हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फिफ्थ में क्या डिस्कस करना है, साइक्लो एल्केन्स। मैं आपको बता दूं, ये जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है, इसकी आज यूनिट फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। साइक्लो एल्केन और साइक्लोपैराफिन, यानी कि साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं इनको साइक्लोपैराफिन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एल्केन्स होती हैं ना उनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो इसको साइक्लो एल्केन है तो इसको साइक्लोपैराफिन भी बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम पॉलीमेथाइलिन आर सैचुरेटेड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, और एक क्लोज्ड चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, इन विच द कार्बन एटम जो है कनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल बॉन्ड से, यानी जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनसे जो है कनेक्टेड रहते हैं, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एक रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो होता है कार्बोसाइक्लिक रिंग या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लो एल्केन्स। देयर आर नॉन एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक तरह से ये साइक्लिक रिंग होती हैं। किसी भी साइक्लिक रिंग को फॉर्मेशन के लिए मिनिमम जो है 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। 3 कार्बन के बिना जो है साइक्लिक रिंग जो है नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 है तो यानी प्रोपेन हो जाएगा 3 कार्बन, और ये साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो अभी बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन साइक्लो एल्केन। जो साइक्लो एल्केन होते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से हम साइक्लो एल्केन को कौन कौन सी रिएक्शन से बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन साइक्लो एल्केन्स फ्रॉम द डाई हैलाइड और डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। जो हमारे डाई हाइलोजन डेरिवेटिव होते हैं एल्केन्स के, या फिर डाई हाइलाइड्स होते हैं, उनके थ्रू जो है हम बना सकते हैं साइक्लो एल्केन को। द डाई हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन्स आर treated with the sodium metal और जिंक to yield of the cycloalkane। यानी कि जो डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं उनका क्या करते हैं, हम सोडियम मेटल या फिर जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। अभी बात कर लेते हैं रिएक्शंस की, कैसे होती है रिएक्शन। तो ये है हमारा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्या है, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है और सेकंड पे, तो 1,3 डाई ब्रोमो ये प्रोपेन हो गया, प्लस जिंक के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, 2 हैलोजन लगे हैं उसका ही तो डेरिवेटिव है ये। तो इसके साथ में जिंक की रिएक्शन कराएं या फिर सोडियम मेटल की रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक तरह से 3 कार्बन की साइक्लो एल्केन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन। सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं अगर सिमॉन्स स्मिथ रिएक्शन में एल्केन्स आर ट्रीटेड विद द मेथाइल आयोडाइड। जो एल्कीन्स होती हैं उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे, यानी कि उसके साथ में रिएक्शन कराएंगे मेथाइल आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल एंड गिव द साइक्लोप्रोपेन। वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये एक तरह से प्रोपीन है, यानी कि साइक्लो एल्कीन है एक तरह से, ठीक है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर मेथाइलिन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे जिंक कपल और ईथर की प्रेजेंस में, टू फॉर्मेशन ऑफ द मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी कि जो मेथाइल साइक्लोप्रोपेन है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर मेथाइल ग्रुप अटैच रहेगा तो क्या बना, मेथाइल साइक्लोप्रोपेन बना, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं हम डिकमैन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकमैन रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन द एस्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा विच अपॉन द हाइड्रोलिसिस यील्ड क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन्स बनेगा। यहाँ पर सिंपल सा ये थ्योरी आप पढ़िए, फिर देखते हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हमारा डाई इथाइल एडिपेट है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एस्टर ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे जो हमारा एथॉक्साइड रहेगा, सोडियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से C2H5 और OH माइनस होगा, ये हमारा C2H5 और ये O और H माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला का बॉन्ड जो है यहाँ से ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए CH2 ये वाला और ये वाला CH2 ये और COOH5 रहेगा, C2H5 रहेगा, और ये वाला कार्बन यहाँ पर और ये वाला ऑक्सीजन और बाकी का धारा जो है यहाँ पर निकल गया C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और जब बीटा कीटो एस्टर का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से माइनस हो गया C2H5OH, ये वाला C2H5 और यहाँ से क्या निकलेगा OH, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा कीटो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और बीटा कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। देन क्या होगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलेगा, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो बनेगा साइक्लोपेंटोन का फॉर्मेशन होगा। अब साइक्लोपेंटेन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप जो है इसकी अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे, जहाँ से जो कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिकमैन रिएक्शन के थ्रू जो है हम फॉर्मेशन कर सकते हैं साइक्लोएल्केन का। एक बार आप इसको रीड आउट करिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रॉम बेंजीन। हम बेंजीन की हेल्प से भी साइक्लोप्रोपेन का जो हमारा साइक्लोएल्कीन्स है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। 6 मेंबर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन। बेंजीन की हेल्प से जो है हम 6 मेंबर एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन जो है इसका क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर क्या कराएंगे, निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर जितने भी 6 कार्बन है सब पे एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं साइक्लोएल्कीन जो रहती है हमारी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से जो है जीपैड और नाइपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन को लेके, ठीक है, और ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन द एडिशन ऑफ द एल्कीन्स, जो एल्कीन्स है उसका एडिशन होगा जो हमारा डाई इनोफाइल रहेगा एंड कंजुगेटेड डाइइन जो रहेगा टू फॉर्म 6 मेंबर सिस्टम। ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइइन है, ये कंजुगेटेड डाइइन है, इसमें दोनों में कंजुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये डाई इनोफाइल इथेन जो रहेगा इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक तरह से जो है क्या है हमारा साइक्लोएल्कीन्स है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं साइक्लोएल्कीन को, ठीक है। साइक्लिक कीटोन्स रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnHg जिंक एमेलगम, एंड जो क्लेमेंसन रिएक्शन होती है वो जिंक एमेलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है फॉर्मेशन किया जा रहा है साइक्लोएल्केन का, ठीक है। तो ये हमारी साइक्लोहेक्सोन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सोन है, जिंक एमेलगम के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये जो हमारा कीटोन ग्रुप था ये रिड्यूस होकर एल्कीन बन गया, ठीक है। तो ये थी रिएक्शंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। एंड अभी देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं साइक्लोएल्कीन्स की। तो मोस्टली जो है हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है जो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं साइक्लोएल्केन्स में और साइक्लोप्रोपेन्स में और साइक्लोब्यूटेन्स में। साइक्लोएल्केन अंडरगोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन दे ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में ट्रीट करेंगे जो हमारी साइक्लोएल्केन्स रहेंगी इन द डार्क और एट द रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप ये रिएक्शन देखते हैं तो ये साइक्लोप्रोपेन है हमारा और क्लोरीन के साथ में HB लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन गया, यहाँ पे जो है क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन ऐड है तो क्या हो गया, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन
हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है इसकी, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर सेम रिएक्शन देखते हैं साइक्लोब्यूटेन के केस में। तो यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो HB के लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो गया तो ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन बन गया। तो ये साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों में सेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन कौन सी एडिशन रिएक्शंस होती हैं साइक्लोएल्केन्स की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड यील्ड ओपन चेन प्रोडक्ट। यहाँ पर जो साइक्लोएल्केन्स है जब हम उसका एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का तो ओपन चेन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन है, डार्क ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया, यहाँ पर CH2 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 यानी 3 कार्बन हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे एडिशन हो गया। तो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन के केस में यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन बन गया, ठीक है। दोनों में सेम ही रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे साइक्लोएल्केन में तो क्या बनेगा, तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, हाइड्रोजन का एडिशन करा दिए तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखे थे कि रिडक्शन रिएक्शन हुई और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम यहाँ पर और यहाँ पर एडिशन हो गया तो साइक्लोप्रोपेन बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन के केस में आप देख सकते हैं सेम रिएक्शन, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड यानी HBr की बात कर रहे हैं, इसका एडिशन होगा तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। तो यहाँ पर के 1 कार्बन 2 कार्बन ये 3 कार्बन हो गया तो सब में ये CH2 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 था, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो क्या बन गया, 1,3 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन। अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन के केस में 1 ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही रिएक्शन है दोनों में, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन ऑफ द साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेन, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एडिपिक एसिड एंड साइड प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। तो आई होप तो आपको जो है साइक्लोएल्केन्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।